हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पिछले 2 दिनों से सिर्फ एक ही चर्चा है, के पाठक और के पाठक। तो आज उसी के कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं के पाठक यहाँ पे क्यों छोड़ रहे हैं एसीएस का पद। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जब से एसीएस के पाठक ने अपने छुट्टी की अर्जी दी है, वो भी तत्काल प्रभाव में, यानी कि 8 तारीख को। तो वो उसी के साथ यहाँ पे चर्चाओं का बाज़ार जो है वो गर्म हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे कई सारे चर्चाएं हो रही हैं कि अब जो है एसीएस के पाठक जो है अब शिक्षा विभाग छोड़ देंगे या फिर उनको शिक्षा विभाग से निकाल दिया जाएगा अथवा उनका ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे उसको अब और बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जिस तरह की बातें निकल कर के सामने आ रही है, जिस तरह से यहाँ पे बैठक का दौर यहाँ पे शुरू हो चुका है और जिस तरह से बैद्यनाथ यादव जी को जिस तरह से प्रभार दिया गया है, वो सारा कुछ जो है इसी ओर संकेत कर रहा है कि एसीएस के पाठक अब अपना पद बहुत ही जल्द छोड़ने वाले हैं। और इस तरह का कई सारे खबरें व्हाट्सएप पे, उसके बाद विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से वायरल हो रही हैं और वायरल की जा रही हैं कि यहाँ पे के पाठक अपना जो है बहुत ही जल्द वो जो है रिज़ाइन करने वाले हैं, इस्तीफ़ा देने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो एसीएस के पाठक क्यों छोड़ रहे हैं एसीएस का पद, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जो अगर बात करिएगा एसीएस का पद, अगर बात करते हैं किसी राज्य के भीतर, तो ये काफ़ी वरिष्ठतम पद में से आता है। ये अगर बात करिएगा तो किसी भी एक विभाग का जो कह लीजिए सबसे उच्चतम जो पद होता है वो ही यहाँ पे वो होता है। और अगर शिक्षा विभाग की या फिर किसी भी विभाग के अगर एसीएस है तो वो क्या होंगे कि उसके बाद जो उनसे जो बड़े अधिकारी होंगे वो मुख्य सचिव भी हो सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा पद है और इसको छोड़ना यहाँ पे काफ़ी आसानी से लिया जाने वाला फैसला नहीं हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जिस तरह से अभी बिहार की परिस्थिति चल रही है, जिसमें यहाँ पे के पाठक जी के द्वारा लगातार जो फैसले पर फैसले लिए जा रहे हैं, और वो भी कई सारे फैसले ऐसे हैं जो कि मनमौजी फैसले की तरह दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बिहार में पारा गरमाना यहाँ पे लाजमी हो गया था, क्योंकि अगर शिक्षकों के साथ अगर उनका यह क्रियाकलाप हो रहा था तो उतनी अधिक उसमें चर्चाएं नहीं हो रही थी। परंतु जब इनके द्वारा विभिन्न एमएलसी का जो है यहाँ पे अगर बात करेगा तो पेंशन बंद कर दिया गया। कई सारे जो माननीय थे, यानी कि मंत्री थे या फिर विधायक थे, उन सभी के ऊपर लीगल नोटिस भेजा गया। और अभी वर्तमान में अगर बात करिएगा तो डॉक्टर अजय नाम के एक शख्स हैं जो कि पटना के वरिष्ठतम डॉक्टर में से आते हैं। उनसे जो है इनका अभी अगर बात करिएगा तो उनमें जो है और डॉक्टर अजय में यहाँ पे काफ़ी अधिक विवाद उनका छिड़ा हुआ है। कई सारे केसेस वगैरह हो चुका है और डॉक्टर अजय ने भी यहाँ पे के पाठक के ऊपर लीगल एक्शन ले लिया है। तो जिसके बाद यहाँ पे कई सारे चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ और एसीएस के पाठक को मिलने के लिए कई सारे बड़े अधिकारी हो गए, मंत्री हो गए इत्यादि जो है उनसे मिलना शुरू हुए। जिसके बाद यहाँ पे उनसे एक चीज़ स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब जो है उनका जो ये सख्त रवैया है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा और सभी से उलझना नहीं पड़ेगा। तभी जाकर के वो क्या हो सकते हैं कि बिहार में सरकार की छवि को धूमिल नहीं करते हुए सरकार को जो है आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इनके द्वारा जो शिक्षा विभाग में काम किया गया है या किया जा रहा है वो अतुलनीय है। ऐसा काम आज तक किसी भी एसीएस के द्वारा शिक्षा विभाग में किया नहीं गया है। और जिस तरह से यहाँ पे अगर बात करिएगा एसीएस का पद का क्या महत्व होता है और क्या उनका पावर होता है, ये के पाठक ने ही बताया है। और जो शिक्षा व्यवस्था बिहार में बिल्कुल धूमिल हो पड़ी थी या फिर यूँ कह लें कि बहुत ही पिछड़ चुकी थी, उसको जो है आगे बढ़ाने का काम करने में यहाँ पे के पाठक का काफ़ी अधिक बड़ा हाथ है। क्योंकि के पाठक की अगर बात करेगा तो के पाठक एक ऐसा नाम है जिसके आने से ही यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव हुए। कई सारे ऐसे शिक्षक थे जो कि यहाँ पे महीनों में या फिर ऐसा कह लीजिए कि 2-3 महीनों में एक बार जा कर के यहाँ पे अपना पूरा महीने का हाजिरी बनाते थे और उसके बाद फिर उनका जो है वेतन बन जाता था। तो वैसे स्थिति में अब अगर आप जा कर के देखेंगे तो वो वैसे शिक्षक अब आपको
न के बराबर या फिर जो है कह लीजिए कि बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेंगे। सभी शिक्षक आपको समय से आते और जाते हुए दिखाई पड़ेंगे और ये सभी अगर बात करेगा सभी चीज़ें जो निकल कर के आए हैं वो के पाठक की वजह से ही है। जिस तरह से जांच का दौर बिहार में सरकारी विद्यालयों का हुआ और जिस तरह से यहाँ पे अगर बात करिएगा शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की गई या शिक्षकों के वेतन को रोका गया, शिक्षकों के अगर बात करिएगा तो अन्य क्रियाकलाप जो कि उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उसका जो है यहाँ पे परिणाम यह हुआ कि अब जो है शिक्षक अपने समय से विद्यालय जाने लगे। वहीं अगर बात करिएगा छात्रों की, तो छात्रों की पहले जहाँ उपस्थिति किसी किसी विद्यालय में 50% देखने को मिलता था और अधिकांश ऐसे विद्यालय थे जहां का उपस्थिति प्रतिशत 10% से 20%, कहीं 25% हुआ करता था। खास करके हाई स्कूल और +2 की अगर बात की जाए तो वहां पे उपस्थिति प्रतिशत सबसे कम हुआ करता था। तो अब उसमें जो है यहाँ पे अब बदलाव हुआ है और अब जो है पूरे बिहार में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ पे 50% या उससे अधिक छात्र उपस्थित नहीं रहते हैं। इसके लिए भी के पाठक के आदेश की सराहना करनी होगी, क्योंकि उनके द्वारा जो आदेश दिया गया था वो था कि अगर कोई बच्चा लगातार 3 दिन या उससे अधिक नहीं आ रहा है तो उनका जो है नाम काट करके हटा दिया जाए। जिसके बाद यहाँ पे छात्रों की उपस्थिति जो विद्यालय में बढ़ा, उसके बाद इससे बिहार सरकार को कई सारे फ़ायदा हुए। जैसे एमडीएम जो कि 1 to 8 के लिए है उसमें काफ़ी अधिक फ़ायदा हुआ। 9-10 की अगर बात करिएगा तो वहाँ से पोशाक छात्रवृत्ति जो कि अलग अलग जगहों पे या फिर इलीगल तरीके से जिनका नामांकन था उन सभी के लिए रोक लगा और बिहार सरकार को कई सारा फ़ायदा हुआ। तो उसको देखते हुए इनके छवि के ऊपर कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं कर सकता है। परंतु अगर बात करिएगा इनके कड़क मिजाज की, तो इससे यहाँ पे कई बार ऐसा मौका आया है जब यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे तौर पर इनके फैसले को बदला है। तो जिसके बाद यहाँ पे अब जो नया विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद के पाठक से मिलने के लिए बड़े बड़े अधिकारीगण जो इनसे सीनियर है वो या फिर जो है मंत्री मंत्री कह लीजिए या फिर मुख्यमंत्री के कह लीजिए सचिव वगैरह, इनसे मिले और इनके जो है यहाँ पे जो रुख था उसको यहाँ पे बदलने के लिए कहा। तो जिसके बाद यहाँ पे एसीएस के पाठक गुस्सा हो गए और यहाँ पे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पहले 7 दिनों की छुट्टी के लिए गए, अब फिर अब उसमें 2 दिनों की और बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि टोटल 9 दिनों की छुट्टी पर जो है अभी एसीएस के पाठक है। अब यहाँ पे बात है कि क्या उनकी वापसी शिक्षा विभाग में सीधे तौर पर होगी या फिर जो है उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या फिर उनको जो है बिहार से ही बाहर भेज दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पर कुछ ही दिनों में पर्दा हटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की बातें निकल करके आ रही हैं कि अब जो है के पाठक का शिक्षा विभाग में वापसी काफ़ी मुश्किल है। अब इनके जगह पे आनंद किशोर को जो है एसीएस बनाया जा सकता है। और यहाँ पे बात करिएगा एसीएस पद की, तो यहाँ पे के पाठक ने उसको खुद ही छोड़ने का मन बना लिया है और उसी वजह से जो है यहाँ पे वो जो है छुट्टी पर चले गए हैं। क्योंकि अगर बात करेगा तो छुट्टी पर तो वो गए हैं, लेकिन अगर उनका देखा जाए तो अभी वो पटना में ही मौजूद है और छुट्टी में होने के बावजूद भी वो कई बार कार्यालय आ चुके हैं और कार्यालय में आने के बाद यहाँ पे उनके द्वारा क्रियाकलाप अपने कैबिन में बैठ करके किया गया और उसके बाद फिर जो है वो वहाँ से फिर चले गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।